स्वागत है आपका दर आर्काइव में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक ऐसा एहसास होती है जो आपके साथ रह जाता है। आज की कहानी का नाम है गलत रास्ता। रात के करीब 9:30 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सुनसान हाईवे पर अनन्या अपनी कार अकेले चला रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उसका जीपीएस बंद हो गया और मोबाइल की स्क्रीन काली पड़ गई। ये भी अभी बंद होना था। अनन्या झुंझलाकर फोन को देखती है। उसे लगता है शायद आगे कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए। कुछ ही देर बाद उसे हाईवे से हटकर जंगल की तरफ जाता एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। शायद ये शॉर्टकट होगा। और वह कार उसी रास्ते पर मोड़ देती है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, रास्ता और सुनसान होता जाता है। चारों तरफ घना जंगल और हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हेडलाइट्स में एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है। स्वागत है कालीपुर गांव में। अनन्या को थोड़ी राहत मिलती है। शायद इस गांव में कोई मिल जाए जो उसे सही रास्ता बता सके। वह कार से उतरती है और खाली सड़क पर आवाज लगाती है, हेलो, कोई है? तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, तुम यहां नहीं हो? अनन्या मुड़कर देखती है। उसके पीछे करीब 50 साल का एक आदमी खड़ा था। उसका नाम राघव था और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। राघव उसे जल्दी से एक घर के अंदर ले जाता है, जहां पहले से कई लोग डरे हुए बैठे हुए थे। वहां एक बूढ़ी औरत घबरा कर कहती है, सूरज ढलने वाला है, जल्दी दरवाजे बंद करो। अनन्या को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। कुछ ही मिनटों में पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद कर दी जाती। आज रात फिर वो आएंगे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद राघव जवाब देता है, क्योंकि रात में वो आते हैं और वो इंसान नहीं होते। धीरे धीरे रात पूरी तरह उतर आती है और पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से एक मीठी सी महिला आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। अनन्या दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन राघव तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वह फुसफुसाकर कहता है, दरवाजा मत खोलना, वो महिला नहीं है। अनन्या धीरे से खिड़की से बाहर झांकती है और उसका खून जम जाता है। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली मैं थीं। जानती हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। अचानक वह दरवाजा दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती। घर के अंदर बैठे सभी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे बाहर कोई था ही नहीं। रात के करीब 3 बजे दूर कहीं से किसी आदमी की चीख सुनाई देती और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है। सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो गांव के एक घर का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है और अंदर खून के निशान दिखाई देते हैं। अनन्या अब समझ चुकी थी, अगर वह यहां रही तो एक दिन उसके साथ भी यही होगा। शाम होने से पहले वह गांव छोड़ने का फैसला करती है हमें आज ही निकलना होगा। और अपनी कार स्टार्ट कर देती है। राघव भी उसके साथ बैठ जाता है। अगर रास्ता सच में है तो हम दोनों निकलेंगे। शायद यही उनका बचने का आखिरी मौका था। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें हाईवे की लाइटें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे बच गए हों। हम निकल गए। लेकिन तभी राघव पीछे मुड़कर देखता है और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। पीछे देखो। अनन्या रियर व्यू मिरर में देखती है और उसकी सांस रुक जाती है। पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। तुम सोचती हो तुम बच गई? वही काली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। और फिर उसी रात हाईवे पर एक भयानक कार दुर्घटना की खबर आई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार पूरी तरह टूट चुकी थी। कार के अंदर सिर्फ 2 लाशें थीं, अनन्या और राघव। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में एक अजीब बात लिखी थी। कार की पिछली सीट पर अंदर से गहरे खरोंच के निशान थे। ये निशान अंदर से कैसे बने? जैसे कोई अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।